दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। चलिए एक दिल को छू जाने वाली प्रेम कहानी शुरू करते हैं। अनकही प्रेम कहानी को शुरू से अंत तक सुनने बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों, 20 साल की नंदिनी एक कॉलेज स्टूडेंट थी। वह अपनी सहेली रिया के साथ अपनी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेकर डॉक्टर अनन्या के पास गई। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखते ही नंदिनी से साफ साफ कहा, आपको शारीरिक संबंध बनाना होगा क्योंकि यही सबसे आसान तरीका है आपकी बीमारी को ठीक करने का। नंदिनी यह सुनकर चौंक गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, रिपोर्ट में क्या लिखा है डॉक्टर? इस पर डॉक्टर अनन्या ने जवाब दिया, आपके गर्भाशय में सिस्ट है। इस वजह से आपको पेट दर्द और कमजोरी हो रही है। नंदिनी ने घबराते हुए फिर पूछा, अब मैं क्या करूं डॉक्टर? तो डॉक्टर ने फिर से वही बात दोहराई, जैसा मैंने कहा, शारीरिक संबंध बनाना होगा। इससे सिस्ट ठीक हो सकता है और हम दवाइयाँ भी देंगे जिसे रोज लेनी होगी। लेकिन अगर यह काम आपने नहीं किया तो ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन में बहुत रिस्क है। अगर कुछ गलत हुआ तो आप शायद कभी माँ बन ना पाएंगे या आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। इसीलिए सबसे आसान रास्ता यही है जो अभी मैंने आपको कहा। वैसे सुना है आपकी शादी तय हो चुकी है। अगर ऐसा है तो यह आपके लिए अच्छी बात है। आप अपने मंगेतर को जल्दी से बुलाकर शादी कर लीजिए। फिर मेरे बताए हुए तरीके को फॉलो करिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। तब नंदिनी और रिया डॉक्टर की यह सारी बातें सुनकर स्तब्ध थी। वह डॉक्टर से कुछ दावा लेकर घर लौट आई। घर आने के बाद नंदिनी ने अपनी माँ सरिता को डॉक्टर की कही सारी बात बता दी, क्योंकि नंदिनी अपनी माँ के बहुत करीब थी बचपन से ही। इसीलिए उसे अपनी माँ को यह सब बताते हुए उसे ना लज्जा हुई ना संकोच, क्योंकि उसके लिए माँ तो सबसे अच्छी दोस्त होती है। और वैसे भी नंदिनी की शादी तय थी। उसके पिता के दोस्त के बेटे अर्जुन के साथ सगाई भी हो चुकी थी। वैसे अर्जुन विदेश में रहता था और ग्रीन कार्ड की वजह से जल्दी भारत नहीं आ सकता था। इसीलिए नंदिनी की माँ सरिता ने अर्जुन को फ़ोन किया और सारी बात खुलकर बता दी। उसने कहा, बेटा जल्दी भारत आ जाओ और शादी कर लो। लेकिन अर्जुन ने जवाब दिया, आंटी अभी मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरे ऑफिस में प्रमोशन की बात चल रही है। इस वक्त आना मुश्किल नहीं। इस पर सरिता ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, तो हम क्या करें बेटा? नंदिनी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ रही है। इस पर अर्जुन ने थोड़ा रूखेपन से कहा, आप डॉक्टर से बात करें, मैं क्या बता सकता हूँ। इसके बाद सरिता ने फिर डॉक्टर अनन्या से मुलाकात की तो डॉक्टर ने फिर वही बात दोहराई, जिसे सुनकर नंदिनी की माँ सरिता असमंजस में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसी रात नंदिनी के फ़ोन की घंटी बजी। तब उसका दोस्त रोहन उसे फ़ोन कर रहा था। कल देखकर नंदिनी बार बार कॉल काट रही थी। आखिरकार रोहन ने 22 मैसेज किया। तब ना चाहते हुए भी नंदिनी ने भी उसका जवाब दिया। तब उसकी आवाज़ सुनते ही रोहन समझ गया कि नंदिनी उदास है। तो रोहन ने पूछा, नंदिनी क्या हुआ? तब नंदिनी चुप रही। फिर रोहन के बार बार पूछने पर उसने 22 मैसेज में बोल के भेज जो दिया, डॉक्टर ने जो कहा था और अर्जुन ने जो जवाब दिया। तब यह मैसेज पढ़ते समय नंदिनी की आंखों से आंसू बह रहे थे, जो उसकी आवाज़ से रोहन को भी समझ आ गई। फिर रोहन ने बहुत कोशिश किया लेकिन नंदिनी का रोना नहीं थमा। उस रात देर रात तक बात करने के बाद दोनों सो गए। वैसे अब खूबता दे रोहन नंदिनी का दोस्त था और उसका शुभचिंतक और उसका प्यार भी। 9 महीने पहले फेसबुक पर
उनकी दोस्ती हुई थी। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई, लेकिन फिर भी नंदिनी अपने पिता की पसंद को मानते हुए अर्जुन से शादी करने जा रही थी, क्योंकि उसके पिता ने साफ कह दिया था कि उसे अर्जुन से ही शादी करनी होगी। हालांकि नंदिनी का दिल टूट रहा था, क्योंकि एक तरफ उसकी सेहत और दूसरी तरफ उसका प्यार और तीसरी तरफ परिवार की इच्छा। वो क्या करे, यह फैसला अब उसके सामने था। फिर अगले ही सुबह रोहन ने वापस नंदिनी को कॉल किया। तब नंदिनी ने कॉल उठाया और हल्की सी खांसी के साथ पूछा, कैसा है तू? रोहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस ठीक हूँ, तू कैसी है? तब नंदिनी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बस जी रही हूँ। यह सुनते ही रोहन ने तुरंत चिल्लाकर माँ कहा, जैसे उसे कुछ हो गया हो। और यह सुनकर नंदिनी घबरा गई और वीडियो कॉल लगा दी। तब रोहन ने उसे देखकर हंसते हुए उसकी तारीफ करते हुए कहा, नंदिनी, नीली साड़ी में तो कमाल की लग रही है, बिल्कुल किसी परी जैसी। तभी नंदिनी ने कहा, तुझे क्या हुआ था? तुमने माँ कहकर क्यों चिल्लाया? इस पर रोहन ने जवाब दिया, बस देखना चाहता था कि तुम मुझे अभी भी चाहती हो या नहीं। इस पर नंदिनी ने हल्का सा हंसते हुए कहा, अब बस कर और चापलूसी मत कर, वैसे भी दिनों दिन मैं फूल रही हूँ। फिर नंदिनी ने बात बदलते हुए पूछा, तू इंडिया में कब आया? तुझे तो विदेश से लौटने की छुट्टी तो नहीं मिल रही थी ना? इस पर रोहन ने शरारती अंदाज में जवाब दिया, जब तेरी तबीयत के बारे में सुना तो तुझे करीब से देखने का मन हुआ, इसीलिए तुझे सरप्राइज देने चला आया। रोहन की यह बातें सुनकर लेकिन नंदिनी के मन में तूफान उड़ने लगा। वो सोचने लगी, रोहन मेरे लिए अपनी जब छोड़कर सब कुछ दांव पर लगाकर अपने देश लौट आया है, जबकि उसे पता है कि एक बार फाइनल लौटने के बाद वो दोबारा विदेश नहीं जा पाएगा। और वो अर्जुन जिसकी मैं उसकी मंगेतर हूँ, उसने तो मेरी ज़िंदगी की परवाह तक नहीं किया। उसके लिए तो उसका प्रमोशन ही सब कुछ है। तब यह सोते सोते नंदिनी की आंखों से 2 आंसू टपक पड़े। यह देखकर रोहन ने तुरंत पूछा, अरे नंदिनी, क्या हुआ? तो नंदिनी ने आंसू पोंछते हुए कहा, कुछ नहीं। फिर रोहन ने उसका मूड बदलने की कोशिश किया और बोला, चल आज हम सारा दिन घूमेंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे। यह सुनते ही नंदिनी ने मना किया, नहीं, मुझे घर पर ही रहना है, बाहर जाने पर सब चिंता करेंगे। लेकिन उधर रोहन ने जिद पकड़ लिया, नहीं, तू आज मेरे साथ घूमेगी, इसके अलावा तू कहीं नहीं जाएगी। तुझे याद है ना, मैंने तुझसे एक दिन मांगा था, तब मैंने कहा था कि एक दिन तू सिर्फ मेरी होगी, उस दिन पर तेरा कोई हक नहीं होगा। और आज वो दिन मैं तुमसे ले रहा हूँ, मना मत करना। तब रोहन की इस मिन्नत के आगे नंदिनी मान गई। फिर उसने फैसला किया कि आज वो रोहन के साथ पूरा दिन बिताएगी, क्योंकि शायद यह उनकी आखिरी मुलाकात हो, शायद यह आखिरी बार साथ में घूमना हो। फिर अगले दिन दोनों ने मिलकर शहर की सबसे खूबसूरत जगहों पर घूमा, अनजान रास्तों पर चले, जहाँ मन चाहा वहाँ रुके। फिर घूमते घूमते अचानक बारिश शुरू हो गई, वो भी बिजली की चमक और गरज के साथ। फिर दोनों भीगते हुए भागते हुए एक पुराने से घर के सामने जाकर रुके और दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और एक बुजुर्ग महिला ने दरवाजे से झांकते हुए पूछा, कौन हो तुम लोग? तब भीगे और ठंड से कांपते हुए नंदिनी ने जवाब दिया, बारिश में फंस गए हैं दादी, थोड़ी देर के लिए अंदर रुक सकते हैं क्या? इस पर बुजुर्ग महिला ने सिर हिलाया और दरवाज़ा खोल दिया। फिर भीगे हुए कपड़ों में ठंड से कांपते हुए दोनों अंदर आ गए। फिर बुजुर्ग महिला ने उन्हें तौलिया दिया और बोली, बेटी, तू तो पूरी तरह भीग गई है,
एक मिनट रुक। इतना कहकर वो बुजुर्ग महिला अपने कमरे में गई और एक साड़ी लेकर आई। फिर साड़ी नंदिनी के हाथों में देते हुए बोली, यह साड़ी ले बेटा और बदल ले, तब तक मैं चाय बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर वो बुजुर्ग महिला रसोई में चली जाती है। फिर रोहन वहीं पास में खड़ा मुस्कुरा उठा और चुटकी लेते हुए बोला, नंदिनी तुम यह साड़ी क्यों नहीं पहन रही? इस पर नंदिनी ने उसकी तरफ देखकर हंसते हुए जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि मैं यह साड़ी खुद से नहीं पहन सकती। भाभी ने आने से पहले मुझे पहनाई थी। इस पर रोहन ने फिर शरारत भरे अंदाज में कहा, मैं पहनाऊँ या आंखें बंद रखूं? फिर उसकी आवाज़ अचानक से भारी हो गई और फिर बोला, मेरी बीवी तो तू बनने वाली नहीं, जैसे मैं अपने हाथों से सजाऊं, साड़ी पहनाऊं, जब मन करे उसके बालों में बेला का गजरा लगाऊं। तब यह शब्द कहते हुए रोहन की आंखें नम हो गई। फिर उसने रुधे गले से कहा, तू मेरे बच्चों की माँ तो नहीं बनेगी ना? मैं अपने बच्चे के मुंह से पापा की आवाज़ तो नहीं सुन पाऊंगा। कितने सपने थे मेरे, क्या मेरे सपने देखना भी गुनाह है? तब यह सब सुनकर नंदिनी की आंखें भी छलक आई। फिर उसने कामती आवाज़ में कहा, ले यह साड़ी ले और पहना दे। वैसे रोहन ने यूट्यूब पर साड़ी पहनाने का तरीका सीखा था। दरअसल एक बार नंदिनी ने मजाक में ही कहा था कि शादी के बाद तुम्हें रोज़ मुझे साड़ी पहनानी होगी। इस पर रोहन ने हंसकर हामी भर दी थी। आज वही रोहन नंदिनी को साड़ी पहना रहा था। तभी जोर से बिजली कड़की और नंदिनी डर के मारे आधी साड़ी पहने हुए ही रोहन से लिपट गई। तब रोहन उसे थामना चाहता था पर संकोच कर रहा था। फिर मन और प्यार की जंग में आखिरकार प्यार जीत गया और रोहन ने भी नंदिनी को बाहों में भर लिया। फिर उसने कांपते होठों से नंदिनी के माथे पर प्यार का एक चुंबन दिया। तभी कमरे की बत्ती अचानक बुझ गई और फिर दोनों एक दूसरे में खो गए और अपने प्यार में पिघलकर पूर्ण हुए। फिर कुछ देर बाद वह बुजुर्ग महिला ने दरवाज़ा खटखटाया। फ्रेश होकर बाहर आओ, मैं चाय और खाना दोनों तैयार कर चुकी हूँ। इसके बाद दोनों ने फ्रेश और तरोताज़ा होकर उनके कमरे में आए। तब तक बुजुर्ग पुरुष भी आ चुके थे। फिर बुजुर्ग महिला ने दोनों का परिचय कराया। फिर चारों ने मिलकर पहले चाय पी। फिर थोड़ी देर बाद बातें करने के बाद खाना खाया और ढेर सारी बातें की। तब खाने के बाद नंदिनी ने कहा, दादी माँ अब हमें चलना चाहिए, बारिश भी थम गई है और घर वाले भी इंतज़ार कर रहे होंगे। यह सुनते ही बुजुर्ग महिला का चेहरा उदास हो गया, क्योंकि इतनी देर में उन्हें इन युवाओं का साथ अच्छा लगने लगा था, लेकिन अब घर फिर खाली हो जाएगा। तब रोहन ने उनकी उदासी भांप कर कहा, अरे दादी माँ उदास मत हो, हम फिर से आएंगे और आपके साथ गप्पे मारने। यह सुनकर बुजुर्ग महिला के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। तब नंदिनी चुपचाप रोहन को देख रही थी। फिर दोनों ने उनसे विदा ली और सड़क पर निकल पड़े। अब दोनों खामोश थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। चलते चलते अब नंदिनी अपने घर के पास पहुंच चुकी थी। तभी रोहन ने धीमी आवाज़ में कहा, रुक नहीं सकती इस पागल की ज़िंदगी में? इस पर नंदिनी ने अपनी आंखों में आंसू लिए कहा, आज हमारी आखिरी बात, आखिरी मुलाकात, अच्छा से रहना। इतना कहकर वह दौड़ते हुए घर के अंदर चली गई। इसके 3 दिन बाद नंदिनी ने गौर किया कि उसके पेट का दर्द अब गायब था, तो वह खुश हुई और डॉक्टर अनन्या के पास गई। तो डॉक्टर ने फिर से अल्ट्रासाउंड करवाया और रिपोर्ट देखी। और रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर अनन्या हैरान थी, क्योंकि नंदिनी का गर्भाशय अब पूरी तरह ठीक हो चुका था। तब डॉक्टर ने कोई चमत्कार
मानते हुए कहा, तुम बच गई नंदिनी, तुम्हारी समस्या खत्म हो गई। तभी नंदिनी के मन में उस बारिश की रात और रोहन के साथ मिलन की यादें उसके जहन में दौड़ गई। फिर डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी और कहा, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। 1 महीने तक यह दवाइयाँ लेना, फिर मुझसे मिलना। इसके बाद नंदिनी घर लौटी और अपनी माँ सरिता को सब कुछ बताया कि माँ, सब ठीक हो गया, अब चिंता मत कर। यह सुनकर उसकी माँ सरिता खुशी से फूली ना समाई। फिर उन्होंने अर्जुन को भी फ़ोन करके सारी बात बताई। हालांकि इधर नंदिनी को अब सब समझ आ गया था कि वह गर्भवती है और रोहन के बच्चे की माँ बनने वाली है, क्योंकि डॉक्टर ने उसे सब बता दिया था कि यह तभी पॉसिबल था जब किसी मत का बीज उसमें हो। इसीलिए अब नंदिनी का दिमाग शून्य हो गया और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। फिर घबराहट में उसने रोहन को फ़ोन लगाना शुरू किया, लेकिन तब रोहन का फ़ोन बंद था, कॉल नहीं जा रहा था। तब बार बार कोशिश करने पर भी कोई जवाब नहीं मिला, और मिलता भी कैसे। नंदिनी के उस आखिरी बात को कहते ही रोहन दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाया और गुस्से में अपना फ़ोन तोड़ दिया था। लेकिन इधर अब अर्जुन का परिवार शादी के लिए तैयार हो चुका था और अर्जुन भी अब विदेश से छुट्टी लेकर आ गया था। जब यह बात नंदिनी को पता चली तो उसने अपने माता पिता के लिए एक छोटा सा पत्र लिखा और घर के पीछे के दरवाजे से चुपके से निकल गई। पत्र में लिखा था, माँ पापा, मुझे माफ़ कर देना। मेरे लिए यह शादी करना मुश्किल नहीं, इसीलिए मैं जा रही हूँ। यह मत सोचना कि मैं किसी के साथ भाग रही हूँ। मैं अकेले ही अनजान रास्ते पर निकल पड़ी हूँ। बस आप लोग खुश रहना। आपकी प्यारी बेटी नंदिनी। नंदिनी के जाने के बाद 5 साल बीत गए और फिर हर कोई अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गया। अर्जुन ने भी दूसरी लड़की से शादी कर ली और अपनी पत्नी के साथ विदेश चला गया, और नंदिनी के माँ बाप ने भी अपने दूसरे बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी को संभाल लिया। उधर रोहन यह सोचकर तसल्ली करता रहा कि नंदिनी ने शादी कर ली होगी और अपने पति के साथ खुश होगी। लेकिन नंदिनी का सच वो कहाँ थी? क्या वो ठीक थी? उसका पेट में पल रहा बच्चा कैसा था? क्या वह बच्चा इस दुनिया में आया, या नंदिनी ने दुनिया की कड़वी बातों से बचने के लिए उस बच्चे के साथ इस दुनिया को अलविदा कह दिया? किसी को कुछ नहीं पता था। तभी रोहन की माँ की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई। फिर गांव के डॉक्टर ने उसे सलाह दिया कि उसे शहर के किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाया जाए। इसलिए रोहन अपनी माँ को लेकर एक बड़े अस्पताल में शहर आया। अपार्टमेंट लेकर वह अपनी माँ के साथ इंतजार में बैठा था। जैसे ही डॉक्टर बुलाएंगे वो माँ को लेकर अंदर जाएगा। तभी रोहन की नज़र एक छोटी सी बच्ची पर पड़ी। वो बच्ची गुड़िया जैसी खूबसूरत थी, करीब 4 साल की होगी। वो एक कुर्सी पर बैठी थी। तब उसकी गुड़िया नीचे गिर गई थी और वह उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। यह देखकर रोहन दौड़कर गया और गुड़िया उठाकर उस बच्ची को दे दिया। बदले में उस बच्ची ने मुस्कुराते हुए एक प्यारी सी हंसी दी, जिसे देखकर रोहन का दिल अचानक धड़क उठा, क्योंकि उस बच्ची की आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे नंदिनी की याद दिला रहा था। लेकिन वो कुछ कह पाता उससे पहले ही डॉक्टर ने उसकी माँ का नाम पुकारा तो रोहन अपनी माँ को लेकर डॉक्टर के कैबिन में अंदर चला गया था। लेकिन उसका मन उसी बच्ची के पास अटक सा गया था। तब वही बगल में कमरे में नंदिनी अपनी सहेली रिया से फ़ोन पर बातें कर रही थी। तब नंदिनी रिया से पूछ रही थी कि तुम ठीक तो हो ना, पति, परिवार और बेटी के माँ बनकर। इस पर रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ नंदिनी, मैं बहुत अच्छे से हूँ। और तुम कितनी स्मार्ट हो गई हो, शादी करके पति और
बेबी के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे हो और इतने सालों ने आज उन्हें याद कर रही हो। लेकिन तब यह सारी बातें इन दोनों के दरमियान चल रही थी कि तभी बाहर से उस गुड़िया सी बच्ची की आवाज़ ने दोनों की बातों को तोड़ दिया, क्योंकि उस बच्ची ने जोर से चिल्लाया, मम्मी मम्मी। तब नंदिनी ने अपनी बच्ची की आवाज़ सुनते ही दौड़कर बाहर आई। इतने में रोहन भी अपनी माँ को डॉक्टर के कैबिन में ही छोड़कर दौड़ा आया। तभी उस बच्ची ने कहा, मम्मी मम्मी मेरी आइसक्रीम दो। इस पर नंदिनी ने प्यार से कहा, लो मेरी जान, यह रही तुम्हारी आइसक्रीम। तभी पीछे खड़ा रोहन हैरान होकर बोला, तुम बोल सकती हो? रोहन की आवाज़ सुनते ही नंदिनी ने जल्दी से पीछे मुड़ते हुए कहा, क्यों नहीं बोल सकती मेरी बेटी? हालांकि तब उसकी होंठों पर एक अलग ही मुस्कान थी, जैसे रोहन बखूबी देख रहा था। फिर रोहन ने थोड़ा झोंकते हुए कहा, नहीं, मेरा मतलब था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस बच्ची से बात किया था, तब इसने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा, सिर्फ इशारों में ही जवाब दिया, तो मैंने सोचा। तभी नंदिनी ने अपनी बेटी से पूछा, मुन्नी तुमने मुंह से कुछ क्यों नहीं बोला? तो उस बच्ची ने मासूमियत से जवाब दिया, मम्मी तुमने ही तो कहा था कि किसी अनजान इंसान से बात नहीं करनी ना ही किसी अनजान से कुछ लेना, इसलिए मैंने इशारों में बात की। इस पर नंदिनी ने प्यार से उसका माथा चूमते हुए कहा, मेरी पगली बेटी। तभी उस बच्ची ने उत्साह से कहा, मम्मी जानती हो, यह अंकल बहुत अच्छे हैं, मेरी गुड़िया गिर गई थी तो इन्होंने उठाकर मुझे दिया था। तभी एक नर्स ने रोहन को पुकारा, आपकी माँ आपको बुला रही है, उनका नंबर आ गया है, चलिए। इस पर रोहन ने जल्दी से कहा, हाँ आता हूँ। फिर नंदिनी की और देखकर रोहन बोला, तुम खुश रहो और हमेशा सुखी रहो। फिर उसने बच्ची के गाल पर एक प्यार भरी चुम्मी दिया और अपनी माँ के पास चला गया। नंदिनी भी अपनी बेटी को लेकर उसी डॉक्टर के चैम्बर के बाहर चली गई, क्योंकि उसकी बेटी को सुबह से पेट में दर्द था, इसलिए वो उसे दिखाने आई थी। जब दोनों का डॉक्टर ने से मिलना ख़त्म हुआ, तब घर लौटते वक्त नंदिनी की बेटी ने कहा, मम्मी देखो वो अंकल, मैं उस अंकल को एक चुम्मी देकर आती हूँ। तब उसने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, मम्मी तुम कहती हो ना, अगर कोई चुम्मी दे तो चुम्मी देनी चाहिए, तो अंकल ने मुझे चुम्मी दी, लेकिन मैंने नहीं दी, इसलिए मैं जाकर एक चुम्मी दे आती हूँ। इस पर नंदिनी ने हंसते हुए कहा, ठीक है जाओ, लेकिन चुम्मी देकर तुरंत वापस आना, देर मत करना, समझी? इस पर बच्ची बोली, हाँ मम्मी। फिर बच्ची खुशी खुशी दौड़ पड़ी। पीछे से उसकी आवाज़ आई, अंकल। तभी रोहन ने मुड़कर देखा, अरे तुम लोग अभी तक गए नहीं? तो बच्ची ने कहा, नहीं अंकल, अब जा रहे हैं। फिर रोहन ने पूछा, यह जो तुम्हारे साथ थी वो आंटी कौन थी? तो बच्ची ने गर्व से कहा, वो मेरी मम्मी है। इस पर रोहन ने हंसकर कहा, अच्छा ठीक है, अब जल्दी बताओ क्या बात है, मुझे भी अपनी मम्मी के घर ले जाना है। तभी बच्ची ने जिद की, अंकल जरा बैठो ना। तब रोहन ने हैरानी से पूछा, बैठूं? क्यों? अरे बैठो ना, बच्ची ने हंसते हुए कहा। तब रोहन बैठ गया। फिर बच्ची ने फट से उसके गाल पर एक चुम्मी दी और बोली, चलो टाटा। तभी रोहन ने उसे रोकते हुए कहा, रुको रुको, तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। तभी बच्ची ने एक सांस में जवाब दिया, मेरा नाम है मुन्नी शर्मा। मेरे पापा रोहन शर्मा, मेरी मम्मी नंदिनी शर्मा है। मुन्नी से जब भी कोई उसका नाम पूछता तो वह अपने माता पिता का नाम भी एक साथ बता देती थी, क्योंकि उसकी माँ ने उसे यही सिखाया था। लेकिन उस बच्ची से उसके नाम के साथ उसके माता पिता नाम सुनते ही रोहन के सीने में तूफान उठ गया। तभी रोहन की माँ भी हैरान हो गई।
यह क्या, यह बच्ची तो मेरे बेटे का नाम ले रही है। तभी रोहन की माँ ने पूछा, बेटी तुमने अपने पापा का नाम क्या कहा? तो मुन्नी ने फिर से कहा, रोहन शर्मा। तभी रोहन ने कांपती आवाज़ में पूछा, तुम्हारे पापा कहाँ है? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं रहते? इस पर मुन्नी ने मासूमियत से जवाब दिया, मेरे पापा मेरे लिए तारे लेने गए हैं। वो जो आसमान में चमकते हैं ना, वह तारे लाने गए हैं। जब मैं और थोड़ी बड़ी हो जाऊंगी तो पापा सारे तारे लेकर हमारे पास आ जाएंगे। यह सुनकर रोहन का दिल जैसे थमसा गया। फिर उसने मुन्नी को गौर से देखा। उसकी आंखें, उसकी मुस्कान, सब कुछ नंदिनी की तरह थी, लेकिन वो कुछ कह पाता उससे पहले उसकी माँ ने उसे फिर बुलाया तो मुन्नी दौड़कर अपनी मम्मी के पास चली गई। फिर रोहन भी दौड़कर नंदिनी के पास गया और उससे कहा, नंदिनी याद है वो बारिश वाला दिन? उस बारिश वाले दिन से मैंने तुम्हें अपनी पत्नी और खुद को तुम्हारा पति मान लिया था। उस दिन को मैंने अपने दिल और आत्मा से हमारी पवित्र सुहाग रात के रूप में स्वीकार किया। इसीलिए मेरी जिंदगी में ना कोई और आया, ना कभी आएगा। तभी रोहन की माँ ने बीच में टोकते हुए कहा, बस बहुत हो गया, अब दोनों चुप करो, बाकी बातें बाद में करना। अब घर चलो, मैं तुम दोनों की शादी करवाऊंगी। तुम्हारी हथेलियाँ अब मैं एक करूंगी और अब से तुम दोनों साथ रहोगे। हम सब साथ रहेंगे, क्योंकि अब मैं अपनी पोती मुन्नी के साथ अपने बाकी के दिन बिताना चाहती हूँ। इतने में ही रोहन और नंदिनी ने माँ को गले लगा लिया। फिर वे सब साथ में घर लौट आए। फिर रोहन की माँ ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी। उन्होंने नंदिनी के घर फ़ोन किया और कहा, हमने नंदिनी को ढूंढ लिया है, वह हमारे घर पर है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो हमारे पते पर आ जाइए। तब नंदिनी का परिवार फ़ोन पाने ही तुरंत दिए गए पते पर रवाना हो गए। रोहन के घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि शादी की तैयारियां चल रही थी। पूरा घर सजा हुआ था। तब रोहन की माँ ने उन्हें अंदर बुलाया और सबको बैठने को कहा। कुछ देर बाद नंदिनी दुल्हन के जोड़े में सामने आई। तब उसे देख सबकी आंखें नम हो गई। लेकिन ये दुख के आंसू नहीं, खुशी के आंसू थे, क्योंकि इतने सालों बाद उन्हें अपनी बेटी की फिर से पाने की खुशी थी। फिर रोहन की माँ ने नंदिनी के माता पिता को सारी बात खुलकर बताई और नंदिनी ने भी सबके सामने माफ़ी मांगी। तब सबने उसे गले लगाया। तभी रोहन मुन्नी को गोद में लेकर आया। तभी मुन्नी ने पूछा, पापा यह लोग कौन है? तो रोहन ने प्यार से कहा, यह तुम्हारे नाना नानी है, मेरी जान। फिर नंदिनी के माँ बाप ने मुन्नी को गोद में लिया, उसे ढेर सारा प्यार दिया। फिर सब एक साथ इकट्ठा हुए और रोहन और नंदिनी की शादी धूमधाम से हुई। रात में मुन्नी ने अपने मम्मी पापा से कहा, आज मैं दादी और नाना नानी के पास सोऊंगी, तुम लोग सो जाओ। फिर नंदिनी और रोहन के लिए सुहाग रात का कमरा फूलों से सजाया गया। अब नंदिनी फूलों की सेज पर बैठी थी। तभी रोहन भी उसमें पास आकर बैठा। तभी नंदिनी फूट फूट कर रोने लगी। नंदिनी को राइट देखकर रोहन घबरा गया और बोला, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मैंने कुछ गलत किया, बताओ ना। तब नंदिनी ने आंसू पोंछते हुए कहा, अरे बुद्धू, मैं खुशी में रो रही हूँ। तब रोहन ने राहत की सांस लेते हुए कहा, उफ, मैं तो डर ही गया था। तभी नंदिनी ने शरारत भरे अंदाज में पूछा, बताओ हनीमून के लिए कहाँ चलेंगे, ले तो चलोगे ना? इस पर रोहन ने हंसकर कहा, हाँ बिल्कुल ले चलूँगा, कहाँ चलेंगे बताओ। तब नंदिनी ने उस बूढ़ी दादी माँ के घर। इस पर रोहन ने हंसते हुए कहा, हाँ जरूर चलेंगे और कल ही चलेंगे और हमारी रिया को भी साथ ले जाएंगे। तभी नंदिनी ने कहा, तो फिर हमें जल्दी सोना होगा, इसीलिए चलो अब सोते हैं। तभी रोहन ने उसे रोका, सुनो,
तब नंदिनी ने रोहन के सीने पर सिर रखते हुए कहा, बोलो। तो रोहन ने धीमी आवाज में नंदिनी के कान में कहा कि बार मुझे एक बेटा चाहिए। इस पर नंदिनी ने चौंक कर उसकी ओर देखा, फिर शरारती मुस्कान के साथ कहा, अच्छा जी, पहले बेटी को तो संभाल लो, फिर बेटे की बात करना। इस पर दोनों हंस पड़े। फिर नंदिनी ने रोहन का हाथ थामते हुए कहा, जो भी हो, बेटा या बेटी, बस हमारा प्यार और हमारा परिवार ऐसा ही बना रहे। रोहन ने उसे गले लगाया और बोला, हाँ, हमेशा। फिर अगली सुबह रोहन और नंदिनी ने मुन्नी को साथ लिया और उस बूढ़ी दादी माँ के घर जाने की तैयारी शुरू कर दी। तब मुन्नी उत्साह से उछल पड़ी और बोली, मम्मी पापा, वो बूढ़ी दादी माँ हमें फिर से खाना खिलाएंगी ना? इस पर नंदिनी ने हंसकर कहा, हाँ मेरी जान, और शायद इस बार वो तुम्हें अपनी कोई पुरानी कहानी भी सुनाई। फिर रोहन ने गाड़ी निकाला और तीनों उस छोटे से गांव की ओर चल पड़े जहां बारिश की उस रात उनकी जिंदगी बदल गई थी। रास्ते में मुन्नी अपनी छोटी छोटी बातों से दोनों को हंसाती रही। रोहन और नंदिनी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते, जैसे उनकी हर खामोशी में एक दूसरे के लिए अनकहा प्यार बोल रहा हो। जब वे बूढ़ी दादी माँ और बूढ़े दादाजी के घर पहुँचे तो उनका स्वागत उसी गर्मजी सी से हुआ था। बूढ़ी दादी माँ ने मुन्नी को गले लगाया और बोली, अरे मेरी गुड़िया तो बड़ी हो गई। फिर बूढ़े दादाजी ने रोहन को देखकर कहा, बेटा, इस बार खाली हाथ मत जाना, हमारे बगीचे से फल तोड़कर ले जाना। इसके बाद सबने मिलकर खाना खाया, पुरानी बातें याद की। फिर बूढ़ी माँ ने मुन्नी को अपनी जवानी की एक कहानी सुनाई, जिसे सुनकर मुन्नी की आंखें चमक उठी। तभी नंदिनी ने बूढ़ी माँ से कहा, दादी माँ, आपका वो खाना और वो बारिश की रात हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल बना दिया है। इस पर बूढ़ी दादी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, प्यार और भरोसा हो तो हर तूफान एक खूबसूरत याद बन जाता है। इसके बाद कुछ महीने और बीते। अब नंदिनी और रोहन अपनी जिंदगी में खुश थे। मुन्नी भी अब स्कूल जाने लगी थी और अपनी मासूम बातों से सबका दिल जीत लेती थी। एक दिन नंदिनी ने रोहन को एक छोटा सा लिफाफा थमाया। तब रोहन ने हैरानी से पूछा, यह क्या है? इस पर नंदिनी ने शर्माते हुए कहा, खोलकर देखो। जब रोहन ने खोलकर देखा तो लिफाफे में एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट थी, जिसे देखकर रोहन की आंखें चमक उठी। उसने नंदिनी को गले लगाते हुए पूछा, सच में? फिर से तो नंदिनी ने हंसकर कहा, हाँ, और इस बार तुम्हारी बात मान ली। डॉक्टर ने कहा शायद यह बेटा ही हो। अब रोहन की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने मुन्नी को गोद में उठाया और बोला, मुन्नी, तुम्हारा छोटा भाई आने वाला है। मुन्नी ने ताली बजाते हुए कहा, वाह, मैं उसे अपनी गुड़िया से खेलने दूंगी। फिर समय बीतता गया और नंदिनी ने एक स्वस्थ और तंदुरुस्त बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने आरव रखा। रोहन और नंदिनी का परिवार अब और पूरा हो गया था। मुन्नी अपने छोटे भाई की हर शरारत में उसका साथ देती और दोनों की किलकारियों से घर गूंज उठता। एक दिन रोहन और नंदिनी अपनी शादी की सालगिरह पर फिर से उस बूढ़ी दादी माँ के घर गए। इस बार उनके साथ आरव भी था। बूढ़ी दादी माँ और बूढ़े दादाजी ने आरव को देखकर कहा, यह तो बिल्कुल तुम दोनों की तरह है। नंदिनी की आंखें और रोहन की मुस्कान। तभी मुन्नी ने अपनी नन्ही आवाज में कहा, और मेरा भाई। इस पर सब हंस पड़े। उस रात जब बच्चे सो गए तो रोहन और नंदिनी घर की छत पर बैठे थे। तब आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। तो नंदिनी ने रोहन का हाथ थाम कर कहा, याद है, मुन्नी ने कहा था कि तुम तारे लेने गए थे। आज लगता है तुम सचमुच सारे तारे हमारे लिए ले आए। इस पर रोहन ने नंदिनी को गले लगाते हुए कहा, नहीं, तुमने मेरे लिए पूरा आसमान ही उतार लिया है। फिर दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए और तभी
बारिश की बूंदें फिर से टपकने लगी, जैसे उनकी प्रेम कहानी को एक बार फिर से आशीर्वाद दे रही हो। तो दोस्तों, यह थी रोहन और नंदिनी की अनकही प्रेम कहानी। एक ऐसी कहानी जो बारिश की बूंदों से शुरू हुई और तारों भरे आसमान तक पहुंची। प्यार, विश्वास और परिवार की ताकत ने उनके हर मुश्किल फैसले को आसान बना दिया। उम्मीद है यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर किसी नई कहानी में मुलाकात होगी। बाय बाय, नमस्ते।